अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूरा शेयर करने वाली हूँ और वो सूरा है भी कुरान से। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमसे खुद फरमाया है कि मेरे बंदो मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। और जब अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि मेरे बंदो मुझसे दुआ करो, तो ज़ाहिर सी बात है ना कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल भी करेंगे। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से दुआ करें। तो आज अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग को समझ में नहीं आता है कि हम क्या दुआ मांगे अल्लाह ताला से, क्या कहें, किस चीज़ के बारे में दुआ करें, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें अल्लाह ताला ने कुरान में ये भी बताया है कि हमें अल्लाह ताला से किस तरह से दुआ मांगनी है। और आज हम बात करने वाले हैं सूरह बकरा के बारे में। और ख़ास करके सूरह बकरा की जो लास्ट की 2 आयतें हैं ना, उनकी फ़जीलत के बारे में कि ये हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, कितनी कीमती है। और बहुत से लोग जानते भी होंगे और बहुत से लोग पढ़ते भी होंगे, पर ज़्यादातर लोग जो हैं इसको नहीं पढ़ते हैं। तो जब समझ लीजिए कि ये एक ख़जाना है जो हमारे लिए अल्लाह ताला ने उतारा है, और ये अर्श के ख़जानों में से एक ख़जाना है। और ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पर गए थे, तब अल्लाह ताला ने ये 2 नूर उनको अता किए थे। और सूरह बकरा की जो आखिरी की लास्ट की 2 आयतें हैं, वो ख़जाना क्यों हैं? क्योंकि उसमें वो हमारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि हम उसको रोज़ाना पढ़ें। क्योंकि हर इंसान ये चाहता है कि उसके रिज़्क़ में बरकत हो, कारोबार में खैर व बरकत हो, और उसको बीमारियों से शिफा मिले। और ख़ास करके नज़र बद, और बहुत से लोग जादू जिन्नात का मामला हो जाता है या कुछ भी ऐसा मामला है, तो अल्लाह ताला हमारी उससे हिफाजत फरमाते हैं। इसलिए हमारे अल्लाह ताला ने हमें कोई भी हुक्म दिया है ना, तो वो हमारे भले के लिए ही दिया है। चाहे वो हम करते, हम मतलब हमको अल्लाह ताला हुक्म देते हैं तो उसमें हमारे लिए ही भलाई होती है। तो हमें चाहिए कि हम इसको अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करें, कि जैसे अपने रात के जो अस्कार शाम के होते हैं, उसके साथ में हमको सूरह बकरा की लास्ट की 2 आयतें सोने से पहले ज़रूर पढ़नी है। और हमको आयतल कुर्सी तो ऐड करनी ही करनी है। तो हमें अपने साथ में इन तीनों चीज़ों को रात में सोने से पहले ज़रूर अपनी लाइफ में ऐड करना है। तो इंशाअल्लाह ताला हम नज़र बद से और बुरी नज़र से, जादू जिन्नात के मामलात से बचे रहेंगे इंशाअल्लाह। और सूरह बकरा इतनी ताकतवर सूरा है कि हम सोच भी नहीं सकते, हम उसका गुमान भी नहीं लगा सकते हैं। और वैसे भी जब कोई भी चीज़ हम बिला नागा और पूरे यकीन के साथ करते हैं ना, तो उसमें एक असर पैदा हो जाता है, एक ताकत पैदा हो जाती है। और जब हम उसको बिला नागा लगातार करते हैं ना, तो अल्लाह ताला उसमें शिफा तो है ही है, मगर कोई भी चीज़ एक दिन करी उसके बाद छोड़ दिया, तो फिर इसमें वो शिफा हमको नहीं मिलती है। जब किसी भी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं और लगातार पढ़ते हैं, पूरे यकीन के साथ पढ़ते हैं कि ये जब अल्लाह ने हुक्म दिया है तो हमें इसमें शिफा होगी, तो ज़रूर आपको उससे फ़ायदा मिलता है। कोई भी दुआ, कोई भी सूरा करने से पहले अगर आप इस चीज़ का यकीन रखते हैं, पुख्ता इरादा रखते हैं कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला इससे हमारे हालात ज़रूर बदलेंगे। जब आपको यकीन होता है ना, क्योंकि जब हमारी दुआओं में जो सबसे बड़ी जो दुआ कबूलियत की जो एक ताकत होती है ना, वो हमारी यकीन की ताकत होती है। तो जब आप इस यकीन से पढ़ना शुरू करेंगे कि हमने पढ़ा है, तो हमारे हालात ज़रूर बदलेंगे, हमारी जो भी मामलात हैं वो ज़रूर ठीक होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपके हालात किस तरह से बदलते चले जा रहे हैं। और बहुत से लोगों के मैंने वीडियोस भी देखे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुद ही इसका जो है एक्सपीरियंस किया है कि जब आप इसको मतलब पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होगी। और इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी मसले होंगे या जो भी परेशानी, बीमारी, शादी, मतलब ज़िंदगी का कोई भी मामलात हो, तो इस इंशाअल्लाह ताला इससे ज़रूर हल होगा। सूरह बकरा हमें ज़िंदगी जीने का इल्म ही नहीं देती है, बल्कि हमारे दिलों को सुकून देती है, हमारे घर में खैर व बरकत देती है। और जब आप इसको पढ़ेंगे ना, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके दिल में कितना सुकून है, घर में कितना सुकून है। और हमारे घर के जो लड़ाई झगड़े होते हैं या कोई भी ऐसे मामलात होते हैं, तो वो भी नहीं होंगे। क्योंकि जो हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं या किसी से बुराई या कोई मामलात होते हैं, तो वो ज़्यादातर शैतान ही उसमें दिलों में हमारे डालता है। तो जब वही हमारे घर से भाग जाएगा,
تو ہمارے گھر میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ سکون ہوگا، کیونکہ اگر ہم ایک دن سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو 3 دن تک شیطان ہمارے گھروں سے دور رہتا ہے۔ اور مطلب جو لاسٹ کی جو 2 آیتیں ہیں، آپ میرے کہنے سے اس کو ایک بار ترجمے سے اور معنی سے پڑھ کے دیکھیے۔ پھر جب آپ اس کو پڑھیں گے نا تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں، کس طرح سے ہمیں دلاسے دے رہے ہیں، دعا مانگنا سکھا رہے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے کیا بات کرو، کیا مانگو، اور تسلیاں دے رہے ہیں۔ اور جو اگر ہم سوچ لیجئے کہ وہ جو لاسٹ کی جو سورہ ہے نا، اگر ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں تو سمجھ لیجئے ہم نے اپنے لیے ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ سے مانگ لی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سورہ بقرہ کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق دے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو ذرا سی بھی پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا، اور دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اور سورہ بقرہ کو پڑھنے کا روٹین بنائیے، تھوڑا سا ٹف لگے گا آپ کو، مگر کوئی بڑی بات نہیں، جب آپ پڑھیں گے نا اس کو بہت ہی ایزی ہو جائے گا، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایک دن میں آپ آرام سے پوری سورہ بقرہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم سورہ بقرہ کی لاسٹ کی 2 آیتیں تو آپ کو سونے سے پہلے آپ کو لازم پڑھنا ہی چاہیے، اور بلکہ اس کو سمجھ کے پڑھیے۔ دیکھیے کتنا سکون، کتنی تسلی ملے گی آپ کو۔ ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ویڈیو میں، دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔